तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का असर जारी है। दिल्ली में कोहरे के साथ पॉल्यूशन का खतरा लगातार बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो AQI 450 दर्ज किया गया है यहाँ पर। वहीं चांदनी चौक इलाके में AQI 432 दर्ज किया गया है, जबकि अशोक विहार में AQI 437 दर्ज किया गया है। बवाना की बात की जाए तो यहाँ पर 382 AQI देखा गया है। वजीरपुर में 454 AQI दर्ज किया गया है। ITO में AQI 398 दर्ज किया गया है। यूपी समेत बिहार, MP, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी के कई शहरों में कोहरा इतना घना है कि लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार कोहरे के चलते यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। आवाजाही पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि इस कोहरे में केवल ठंड या फिर कोहरे का ही आलम नहीं, बल्कि इसमें पॉल्यूशन भी मिक्स है। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता का सबब इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बना हुआ है, क्योंकि AQI जो है वो सामान्य होने का नाम अब तक तो नहीं ले रहा है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार कब यहाँ पर साफ हवा में सांस लेने को मिलता है दिल्ली वासियों को। तो दिल्ली में प्रदूषण के हालात फिर से गंभीर हो गए हैं और कई इलाकों में हवा दम घोटू हो रही है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो सेहत के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक है। इससे कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर अस्थमा और अन्य सांस रोगी जो हैं उनके लिए ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। बुजुर्गों के लिए परेशानियां हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए समस्याएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिलहाल तो दिल्ली की हवा जो है वो न केवल कोहरे से प्रभावित है, बल्कि दम घोटू भी है, प्रदूषण से भी प्रभावित है। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए पिछले आंकड़ों को लेकर, दिसंबर के महीने में पिछले साल में क्या AQI था, अगर उसको लेकर बात की जाए तो देखिए आंकड़ा कुछ इस तरीके से है। दिसंबर 2025 में AQI 349 दर्ज किया गया था, जबकि दिसंबर 2024 में यह 294 पर था। वहीं दिसंबर 2023 की अगर बात की जाए तो AQI जो है 348 दर्ज किया गया था। 2022 में दिसंबर महीने में 319 AQI दर्ज किया गया था, जबकि दिसंबर 2021 में AQI 336 दर्ज किया गया था। और दिसंबर 2020 की बात की जाए तो 332 AQI दर्ज किया गया था। वहीं 2019 के दिसंबर महीने में 337 AQI देखा गया। और अब 2018 दिसंबर की बात कर लेते हैं, जहां पर AQI 360 था। देखा जाए तो अब जो AQI है वो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यानी कि आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में जाता जा रहा है। इसका कोई समाधान फिलहाल परमानेंट नजर नहीं आ रहा है। इस बार पराली को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार पराली कम जली, फिर भी दिल्ली में पॉल्यूशन के हालात में कोई कमी नहीं आई है। क्योंकि पहले सिर्फ पराली का एक मुद्दा उठाया जाता था कि पराली की वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता है, लेकिन इस बार तो पराली भी बेहद कम जलाई गई है। 2021 में 13% पराली जली थी, जबकि 2022 में 9% पराली जलाई गई थी। 2023 में 11% थी। 2024 में 10.6% पराली जलाई गई थी। और इस साल 2025 में केवल 3.5% ही पराली जलाई गई है। लेकिन बावजूद इसके इस बार का जो AQI है वो सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में है और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है इस बार देखने को मिल रहा है। उल्टा इस बार सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। अब देखिए, पराली को जिस तरीके से ब्लेम किया जाता था, पराली को लेकर जो मुद्दा बनाया जाता था, पराली इस साल सबसे कम जली है, उसके बावजूद AQI सबसे गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यानी कि पराली एक मुख्य मुद्दा नहीं है इस पॉल्यूशन के लिए। बहुत से अलग अन्य फैक्टर जो है वो काम कर रहे हैं इस पॉल्यूशन के लिए, उन पर गौर देना होगा दिल्ली सरकार को। राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। आज सुबह से दिल्ली NCR के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। नए साल की शुरुआत से पहले बढ़ते फॉग और स्मोक की वजह से अब दिल्ली वाले पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। कल भी हमने आपको सुबह की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जो है वो शून्य पहुंच चुकी थी और आज भी वही स्थिति नजर आ रही है। हालांकि मेरे पीछे ठीक इंडिया गेट मौजूद है। कल इंडिया गेट जो है इस समय तक बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। आज अगर नजर भी आ रहा है तो वो धुंध की चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और जहां तक मेरे वीजे आपको कैमरा घुमा कर तस्वीरें
दिखाएंगे वहां तक आपको केवल धुंध ही धुंध नजर आएगा। तो आप समझ लीजिए कि नए साल से पहले किस तरीके से ठंड ने स्वागत किया है लोगों का और कैसे ठंड बढ़ी है उसकी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से दिखा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग पहले से ही परेशान थे, अब बढ़ते कहीं ना कहीं बढ़ते ठंड की वजह से भी लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। यातायात पर इसका काफ़ी ज़्यादा जो असर है वो पड़ रहा है, चाहे बात ट्रेन की करे फ्लाइट की करे, डिले हो रही हैं, कई ट्रेन और फ्लाइट रद्द हुई हैं। ऐसे में अभी कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं क्योंकि IMD की भी चेतावनी जारी की गई है कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिल्ली के लिए जारी किया गया है क्योंकि दिल्ली में जैसे हालात हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस हालात से आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी, क्योंकि पहले से ही लोग लंबे समय से प्रदूषण से परेशान हैं और ऐसे में जो 2 दिन से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है उससे भी लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। यानी कि नए साल के दस्तक देने से पहले अब एक बार फिर से जो ठंड ने दस्तक दी है वो खासा परेशानी का सबब बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार पड़ रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और इस बिगड़े हुए हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। मेरे पीछे अक्षरधाम है। अक्षरधाम आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको मानना होगा कि मेरे पीछे अक्षरधाम है क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाके में ठंड और कोहरे की ये स्थिति है कि विजिबिलिटी 50 मीटर 100 मीटर के आसपास रह गई है और सुबह के वक्त कोहरे घने कोहरे में लिपटी हुई राजधानी और मेरे पीछे की तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि दिल्ली कितनी ठंड है क्योंकि ठीक मेरे पीछे 100 मीटर पर ये अक्षरधाम है। मैं बाउंड्री से स्टैब्लिश आपको कर पाऊंगा क्योंकि आपको अक्षरधाम दिख रहा नहीं होगा। संदीप दिखाने की कितनी भी कोशिश कर रहे होंगे मगर धुंध इतनी है और कोहरा इस कदर फैला हुआ है कि कोई आसपास के जो माइलस्टोन है वो दिख पाने मुश्किल हैं। आप देखिए ये जो सड़क है, जो तमाम पार्किंग लाइट्स ऑन करके गाड़ियां चल रही हैं वो बता रही हैं कि दिल्ली में इस वक्त विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। और ये कोहरा नहीं है, ये दरअसल स्मोग है जिसे स्मोक और फॉग का मिश्रण कहते हैं। और आप ये दिल्ली की जो तस्वीर है ये बताने को काफी है कि इस वक्त दिल्ली में ठंड का क्या आलम है और ठंड के साथ फॉग ने क्या स्थिति पैदा कर दी है। आप देखिए चारों तरफ, अगर पैन करें हम संदीप यहाँ से दिखाएं, अगर ये सड़क भी दिखाएं इस तरफ आ जाए तो आपको मैं ये दिखा दूं कि ये देखिए ये जो रास्ता है ये नोएडा दिल्ली का रास्ता और यहाँ देखिए उस तरफ भी आपको विजिबिलिटी कमोबेश वैसे ही दिखेगी। तेज भाग रही गाड़ियां, चारों तरफ कोहरा और देखिए हर तरफ जो स्थिति है वो ये बता रही है कि दिल्ली में AQI 400 के पार क्यों है। और 400 के पार दिल्ली का AQI, पारा 8.3 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम पारा 20 डिग्री के पार जरूर है और मंगलवार को भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। और कहते हैं ना कि नीम के ऊपर करेला चढ़ा तो करेला यूं चढ़ेगा कि बताया जा रहा है कि 31 और 1 तारीख को बारिश भी हो सकती है। तो एक तो ठिठुरने वाली ठंड, विजिबिलिटी कम, कोहरा चारों तरफ, कोहरे से लिपटी हुई राजधानी, बारिश के आसार। आप संभल के रहें, संयमित रहें, सावधान रहें। इस वक्त दिल्ली और आसपास का इलाका बहुत ठंड है, प्रदूषण के चपेट में है, कोहरे की चपेट में है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। प्रदूषण, घने कोहरे और ठंड का तिहरा प्रहार लगातार जारी रहेगा। प्रदूषण कम करने को दिल्ली के कई इलाकों में मिस्ट स्प्रे किया जा रहा है। लोग भी परेशान हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा प्रदूषण से लड़ने को मिस्ट स्प्रे की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस दौरान लोगों से भी बात की है, क्या कुछ कहना है दिल्ली की जनता का, सुनिए। दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। पिछले 20 दिनों में आप देखें AQI की स्थिति तो एवरेज 350 से 400 के आसपास AQI रहा है और ऐसे में परेशानी अब ये है कि प्रदूषण के साथ कोहरे ने मिलकर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सरकार की तमाम कोशिशें हो रही हैं, कभी ग्रेप 3 लागू, कभी ग्रेप 4 लागू, लेकिन इन सब के बावजूद भी AQI नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी एवरेज AQI 400 के आसपास बना हुआ है। और नतीजा ये है कि अब देखिए जो दिल्ली की प्रमुख सड़कें हैं, खास करके मैं इस वक्त ITO के इलाके में हूँ और देखिए यहाँ पर मिस्ट स्प्रे लगातार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोल में जो स्प्रेयर्स लगाए गए हैं
और एक दो नहीं दर्जनों स्प्रेयर्स यहां से वहां तक अगर हम देखेंगे तो आपको मिस्ट स्प्रे दिखेगा, जो बता रहा है कि इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का क्या आलम है। आप दोनों तरफ अगर देखें इन सड़कों पर तो आपको हर जगह ये मिस्ट स्प्रे होते हुए दिखेंगे। यहां से वहां तक आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में ठंड ने, प्रदूषण ने लोगों का जीना दुश्वार किया है। ये एक बड़ी परेशानी है। सर, ठंड कितना परेशान कर रही है अभी? सर काफी ठंड हो रही है और प्रदूषण पॉल्यूशन भी काफी हो रहा है यहाँ पे। और ये लगा लो तकरीबन रात को भी काफी फॉग पड़ा और सुबह इतना बढ़ गया, काफी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पब्लिक को यहाँ पर काफी। प्रदूषण में सांस लेना कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। वो क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है सर। ड्यूटी करनी है। लोग देखिए घर से निकल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि करें क्या, प्रदूषण ने सभी को परेशान किया। देखिए यहाँ पर एक भाई है जिन्होंने बाकायदा मास्क लगा रखा है। प्रदूषण ने कितना परेशान किया। मास्क लगा के चल रहे हैं आप लोग? कितना ठंड परेशान कर रहा है अभी? ठंड तो सर इधर बहुत हो चुकी है इधर। तो ठंड के बारे में तो कुछ बोल सकते हैं। धूप इधर मतलब कोई वो नाम निशान नहीं है इधर धूप का। नहीं, प्रदूषण भी है। प्रदूषण तो सर इधर दिल्ली में बहुत है सर। दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। और देखिए तस्वीर अगर दिखाएंगे संदीप तो आपको लोग मास्क में नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली इस वक्त ठंड की चपेट में है, दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। जगह जगह मिस्ट स्प्रे कराए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण का इफेक्ट जो है वो कम हो सके। लेकिन ठंड के साथ, कोहरे के साथ प्रदूषण का ये आलम है कि लोग परेशान हैं। ठंड और प्रदूषण ने कितना परेशान किया है? बहुत परेशान कर रखा है साहब, इससे जीना दुश्वार हो गया है। अब ये देख रहे हो जो लगाए हैं, ये जैसे गंगम पानी बहता नहीं उसके बराबर जल कटोरा निकालो तो क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा, ये मिस्ट स्प्रे कोई काम कुछ करेगा? नहीं। देखिए भाई कह रहे हैं कि भाई आप नदी में से एक कटोरा पानी निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि इतने मिस्ट स्प्रे से प्रदूषण आप हटा नहीं पाएंगे। ये परेशानी है। और इस वक्त दिल्ली देखिए कोहरे की चपेट में है। कोहरे से ज्यादा प्रदूषण ने परेशान कर रखा है। और प्रदूषण कम करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। सरकार तमाम नए नियम कानून लेकर उतर रही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और फिलहाल दिल्ली सबसे बड़ी चुनौती, प्रदूषण की चुनौती से दो चार हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।